अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। तनवीर साहब और नफीस साहब ने लगभग अपना पूरा लेक्चर जो है वो नसीहतों से भरा हुआ था, तो मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारे पीजी स्कॉलर ने कहा कि चूंकि प्रोग्राम को 1 बजे तक खींचना है, तो मुझे बस खींचने के लिए ही बुला दिया गया। और क्योंकि आप लोग बार-बार मुझे स्टेज पे देख चुके हैं, तो शायद मेरी शक्ल से भी अब आप बोर हो गए होंगे कि सर फिर आ गए कुछ बताने के लिए। तो चूंकि मेरा लेक्चर नहीं था ना, तो कोई तैयारी, बस ऐसे ही मुझे बुला लिया गया है। और अटेंडर जब कोई बुलाता है किसी को, तो बड़ी दुश्वारी होती है कि किस टॉपिक को चूज किया जाए या किस बारे में बोला जाए। रियल में ये चीज जीपीसीएस में आने के बाद मेरे साथ हुई कि जब भी कोई प्रोग्राम होता था, तो नीचे बैठे रहे, पता चला कि अनाउंस कर दीजिए कि आप स्टेज पे आ जाएं। नाम बोल दिया गया कि सर माइक पे आइए, कुछ बोल दीजिए। तो बड़ी दिक्कत होती है कि पहले से मूड नहीं हो या कोई चीज ज़हन में नहीं हो और आपको स्टेज पे बुला दिया गया, तो समझ में नहीं आता है कि किस टॉपिक को वहां पर छेड़ा जाए या किस टॉपिक पे बहस की जाए। तो जीटीसीएच ने 2-3 साल में ये सिखा दिया कि जब भी आप अगर स्टेज चल रहा हो, तो अपने दिमाग में कुछ चीज आप बना के चलिए कि 10-15 मिनट आप उस पर बोल सकें। तो आज भी मेरा था नहीं, लेकिन मुझे पता था कि लेक्चर चल रहा है तो नाम जरूर बुलाया जाएगा, और इसका नाम बुला ही गया। बहरहाल जब अब आप झेलने के लिए तैयार भी हो गए, तो 2-4 चीजें खासतौर से जो हमारे सीनियर्स हैं, आपके उन सीनियर पीजी स्कॉलर्स के लिए हैं कि उन लोगों को जितना काम करना चाहिए था, बहुत कहने के बावजूद भी, खासतौर से मैं दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को तो नहीं कुछ कहता, लेकिन अपने डिपार्टमेंट के जो पीजी स्कॉलर्स हैं उनकी चेकिंग है या फिर कोई टॉपिक है लेके आते, कम से कम मैं 5 से 6-7 बार जरूर उनको वापस करता हूँ, और इतना कटपिट होता है कि पूरा एकदम से रेड हो जाता है। और मेरा ये रहता है कि जब भी आप कुछ लिख के ले आए, तो जो मैं आपको मेल करूं, आप उसी में करेक्शन करके वापस मुझे 1, 2, 3, 4 में करके मेल कीजिए। जैसा कि अभी हमारे सामने आपके अफसार साहब ने अपनी सिनॉप्सिस मुझे मेल किया है, 4थी बार मेल किया है, और अभी सुबह जस्ट मैंने दोबारा फिर डाउनलोड किया था, तो अच्छा खासा करेक्शन हो गया। तो इस तरह से अगर आप अपने टीचर के, अपने गाइड के, अपने एचओडी के कांटेक्ट में रहें, अगर थोड़ा थोड़ा भी आप 10 मिनट 20 मिनट आप टाइम देते रहें, तो आप कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने से। लेकिन अगर आप आज से चलो आया फीस वाला है, बाइक एकदम गेट किए, खट से बायोमेट्रिक लगाया, बाइक वापस किया और घर चले गए, तो उसमें उनका कुछ भी नुकसान नहीं है। मैं रियल बता दूं, ये चीजें उस वक्त समझ में आती हैं कि एक पोस्ट थी, और वो पोस्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल थी, और यकीन मानो कि अगर मेरी थीसिस से मेरा रिजल्ट अगर आ गया होता, तो उस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया होगा। लेकिन मुकद्दर नहीं था कि एग्जाम थोड़ा सा लेट से हुआ, जाहिर एग्जाम लेट से होगा तो रिजल्ट भी लेट से आएगा, और 1.5 महीना पहले पोस्ट एडवर्टाइज हुई, और उस इंटरव्यू के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। उस चीज की तरह मुझे आगे था, तो बड़ा सख्ती है। तो ये तमाम लोगों के साथ है कि अगर आपका थोड़ा सा लेट हुआ और किसी पोस्ट को एडवर्टाइज भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो चीज बहुत खलती है। जैसे लोग कहते हैं कुलियात में पीजी करने से बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी नौकरी लग जाती है। और हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब से पीजी कंप्लीट हुआ, यूपी में कुलियात की जितनी बार पोस्ट आई वो एससी की पोस्ट आई, मतलब यूपी में हमारे मेरे लिए फेवरेबल कभी रहा ही नहीं। और फिर दूसरे डिपार्टमेंट में दिया तो हो भी गया, तो उस पर केस हो गया। बहरहाल एक ये चीजें जिंदगी का एक हिस्सा है और चलता रहता है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे, और कुछ हमारे पीजी स्कॉलर्स ने इधर अपनी मेहनत दिखाई है, और पेपर भी उन्होंने लिख के मुझे दिया है कि अच्छा लगा कि कम से कम अपने टाइम कुछ लोग मेहनत कर किए, तो उनको उनका इंशाल्लाह उनका हो जाए।
तो जो लोग करेंगे, इसी में से बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद से अवेयर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो सिर्फ आके चले तो उनको खातिर खा जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इसलिए आपने पीजी में एडमिशन लिया है कि आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, तो वो स्टाइपेंड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास अभी एज बाकी है, जो बहुत सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो लोग क्या है पहले से अवेयर रहे। आपने अगर अपने आप को मान लिया कि मुझे पीजी करने के बाद भी एनआरएचएम में ही काम करना है, फील्ड वर्क में ही काम करना है, तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन अगर आपने पहले से अपने अंदर ये सोच रखा है कि अब मैंने पीजी कर लिया है, मैं पीजी कर लिया तो मुझे कुछ अच्छी पोस्ट पर जाना है, अगर पहले से आपके दिमाग में ये चीज चल रही है तो आप उन चीजों को उसी हिसाब से आप लेते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक बैच के अंदर 25-26 लोग हैं तो 25-26 ही आके चले जाते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टॉपिक का जो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत बखूबी तरीके से यही कॉलेज आवर्स में ही करके कर लेते हैं। और मैं आपको हकीकत बता दूं, अगर आप सिर्फ अपने कॉलेज आवर में अपने पीजी का काम करें तो आपको घर जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। मैं अपने पीजी की अगर बात करूं तो हमारे जो एचओडी थे प्रोफेसर आबिद अंसारी साहब, उनका ये था कि मैं जैसे ही कॉलेज जाता उनका ये रहता कि भाई आज तुमने क्या किया। उन्होंने कहा कि जब तुम कॉलेज आओ और कॉलेज आने के बाद 1.5 घंटे जो है तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू का होना चाहिए और कुछ भी नहीं। मतलब आप 9:30 बजे कॉलेज पहुंचिए, 9:30 से 11 बजे तक मेरा ये काम होता था कि लिटरेचर रिव्यू करना, कोई एक किताब देखना, मतलब एकदम डेली का ये काम था, क्योंकि वो रोजाना पूछते थे। और जब कई लोगों के सामने पूछा जाता है तो वहां पर एक जो शर्म सी जो फीलिंग होती है उससे आदमी बाहर निकलने के लिए करता है कि क्यों ना मैं पहले से किया रहूं, कम से कम आज लोगों के सामने बेइज्जत ना होना पड़े। तो इससे मेरा फायदा ये हुआ कि मुझे अपने थेसिस वर्क कभी मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे थेसिस का वर्क उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा। यानी 10 से 4, 10 से 5 के बीच में ही मैंने अपना सब कुछ कर लिया और तमाम चीजें वहीं कॉलेज में ही बैठ के मैंने कर लिया। तो ये तब पॉसिबल था क्योंकि हमारा गाइड जो है हमारे सर पे हर वक्त सवार होता था, यानी एक एक चीज रोजाना पूछ हो जाती थी। अगर किसी एक एप्लीकेशन लेके गए कि सर मुझे घर जाना है, तो पहले घर जाने से पहले 4 काम वो करवा लेते थे कि घर जाने से पहले मुझे ये करके दो, ये किताब पढ़ के दो, इसमें इससे ये निकाल के दो, तमाम चीजें। यानी अगर कोई चीज उनसे छुट्टी लेना है तो बदले में वो काम करवा लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो काम उनके लिए बेनिफिशियल था, वो काम मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया कि मुझको अलग से टाइम देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप भी अगर थोड़ा सा अवेयर रहे, आप कॉलेज, जाहिर है कि तमाम लोग कॉलेज आते हैं, आप उस टाइम में से अगर 1.5-2 घंटे 3 घंटे अगर आप लिटरेचर रिव्यू का अगर आप निकाल दें तो आपका मटेरियल बहुत अच्छी तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपके पास मटेरियल इकट्ठा होगा तब जब आप लिखने बैठेंगे या कंपाइल करने बैठेंगे तब आप आसानी से कर पाएंगे। आपके पास पता चला कि मटेरियल ही नहीं है, आप इसलिए आराम से बैठे हो कि अभी हमारा जो है वर्क शुरू नहीं हुआ तो उसके बाद हम करेंगे, जबकि होना ये चाहिए था कि लिटरेरी वर्क जितना था वो लिटरेरी वर्क आप लिख के और उसको टाइप करके आप चेक भी करा सकते थे अपने गाइड से। और जो प्रैक्टिकल वर्क है, जैसे ही आपका वहां से अप्रूवल लेटर आता है यूनिवर्सिटी से, प्रैक्टिकल वर्क आप स्टार्ट करते हो और प्रैक्टिकल वर्क जितने दिन में खत्म हो जाता आप प्रैक्टिकल वर्क लिख के उसके बाद डिस्कशन और कंक्लूजन आप लिख सकते थे। लेकिन किसी ने भी इस पर काम नहीं किया और लिटरेचर रिव्यू के मामले में तो इतने पीछे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये थीसिस लिखेंगे कैसे। पता चला कि किसी के 30 किया है, किसी ने 32 किया है, किसी ने 40 किया है। लिटरेचर रिव्यू इससे आगे फाइनल वालों का बढ़ा ही नहीं है। तो आप जब आपके पास लिटरेचर ही नहीं मौजूद है तो आप जब थीसिस लिखने बैठेंगे तो कंपाइलेशन आप कैसे करेंगे? तो चीजें जब आपके पास मटेरियल ही नहीं होगा, आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने से पहले जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास बिल्डिंग मटेरियल्स ही नहीं तो बिल्डिंग कहां से तैयार हो? आप थीसिस लिखने बैठेंगे तो पता चला आपके पास मटेरियल नहीं है, अब आप शुरू करेंगे कि अब हम लिटरेचर तलाश करें।
तो उस टाइम आप लिटरेचर तलाश करेंगे तो फिर आपको अलग से उसका टाइम चाहिए। तो जब तक आपकी थीसिस नहीं जमा होगी तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो जितना डिले आप करेंगे उतना डिले आपकी डिग्री आपके हाथ आएगी। तो इन सब चीजों को आप अपने जहन में रखें और जो चीज आपके पार्ट पे है, जो आप कर सकते हैं, वो आप अपने तय आप पूरा कर लें, तो उससे आपको ही फायदा है, किसी और दूसरे को फायदा नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें अगर आप अपना जहन पहले से बनाए रहें तो बहुत सारी चीजों को आप बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं और आपको घर जाके करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। न तो आप घर जाके कोई काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर सुबह से आप कॉलेज में हैं तो जाहिर है कि आप शाम को जाएंगे तो बीवी बच्चों या घर परिवार में आप रहेंगे कि बैठ के वहां पढ़ाई लिखाई करेंगे। पता चला कि आपका बच्चा भी 6 में पढ़ रहा है तो वो भी आपको टोकेगा, पापा आप क्या पढ़ रहे हैं आप। तो पता चला कि पापा भी पढ़ रहे हैं और बेटा भी पढ़ रहा है, दोनों लोग साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बेटा जो है आपका मजाक उड़ाएगा। तो आप इन सब चीजों से बचे। आप कॉलेज आवर्स में ही आप तमाम चीजें कर रहे हैं, घर पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी आपको टेंशन नहीं है, जैसे ही आपका टॉपिक जो है अप्रूव होकर यूनिवर्सिटी से आ जाएगा, बस आप समझ लीजिए आप पर एक नई मुसीबत आपके सर पे खड़ी हो गई। आपके पास ना तो लिटरेचर होगा, ना आपके पास टाइम होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप खाली सोचते रह जाएंगे काश मैंने कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं होता। तो कम से कम जो लिटरेचर का पार्ट है वो लिटरेचर का पार्ट आप पूरा कर लीजिए, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है वो अपने सिनॉप्सिस पे बहुत अच्छे से काम कर लें, ताकि अगर आपकी बोर्ड ऑफ स्टडी हो तो उस बोर्ड ऑफ स्टडी में आपका टॉपिक जो है वो बगैर किसी हेजिटेशन के या बगैर किसी हिंड्रेंस के वो आपका टॉपिक जो है आपका अप्रूव हो सके। एक बार आपका टॉपिक बोर्ड ऑफ स्टडी से अप्रूव हो जाता है तो फिर आप अपने टॉपिक के ताल्लुक आप तमाम चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी आप याद रखें कि मान लीजिए कि आप 1 या 2 टॉपिक आप ने चूज किया और उस पर आप लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हैं, मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई टॉपिक तो आपका एक ही अप्रूव होगा तो दूसरे के लिए मेहनत बेकार जाएगी। मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। दूसरे को आप लिटरेचर आपने इकट्ठा कर लिया है, उसको आप किसी के इकट्ठा करके एक पेपर लीजिए, लिटरेरी पेपर, आप पेपर रिव्यू करके आप उसमें एक पेपर पब्लिश करा सकते हैं बहुत आसानी के साथ, कोई उसमें मेहनत नहीं लगती। तो एक बार अगर आपने मेहनत किया है तो उसको आप पेपर की शक्ल में अपनी मेहनत को आप कहते हैं कि भजा लिया आपने, जो आपके पास मटेरियल था उस मटेरियल को आपने कैश करा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप एक से ज्यादा इस पर एक आध स्टूडेंट के मुंह से बात ये सुनने में आई कि मैंने इतनी मेहनत किया तो फिर उसका मुझे फल क्या मिला। जरूरी नहीं कि आप मेहनत करें तो उसका फल ही है। अगर आप गलत डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे तो जाहिर है कि वो चीज आपके टॉपिक के ताल्लुक से तो रायगा जा सकती है, लेकिन आप चाहें तो वो उस चीज को आप कैश करा सकते हैं किस फॉर्म में, पेपर पब्लिश के फॉर्म में। क्योंकि जब जितना पेपर आपका ज्यादा होता है, कहीं पर भी पोस्ट आती है तो वहां पेपर पब्लिकेशन को आपको बड़ा वेटेज मिलता है उसमें। और सर ने अभी कहा कि बुक पब्लिकेशन का, तो आपको मैं बता दूं पेपर जो है आपका 1 महीने में लिखा जाता है और बुक लिखने में कम से कम आपको 3 साल लगते हैं। और कहीं कहीं एक बुक 3 पेपर के बराबर है, तो कहीं कहीं एक बुक 5 पेपर के बराबर भी उसको उसकी वैल्यू दी जाती है। तो बुक लिखना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत पेपर लिखने के। तो आप लोग अगर कोशिश करें तो हर एक उसमें अपने गाइड की मदद से, अपने टीचर की मदद से, अपने जोड़ी की मदद से पेपर को बहुत आसानी से पब्लिश करा सकता है। लेकिन आप करना चाहेंगे तब होगा, और अगर नहीं करना चाहें तो जाहिर है कि फिर वो काम नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है, और मजीद कहें बहुत सारे लोग यहाँ पर सो भी रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी बातें जो है मेरी बातें उनको गिरा गुजर रही है, तो मजीद मैं अपनी बात को कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, आपने बड़े ही तफसील से हम लोगों की रहनुमाई की। जैसा कि आज का फर्स्ट सेशन का शेड्यूल था वो यहीं तक था,
तो इंशाल्लाह हम लोग सोमवार को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। लंच के बाद है क्या? है नहीं, मुझे कंफर्म की। मसला ये है, जैसा कि अभी जमाल साहब बता रहे थे कि GTCH में 3 सालों में हमने ये सीखा